आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो आर.ओ. ए.आर.ओ. के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड और जो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे आने वाले एग्जाम्स यूपीपीसीएस, आर.ओ. ए.आर.ओ. यहाँ तक कि बीपीएससी के लिए भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किस कण का व्यास जो है 0.002 मिलीमीटर से कम है। यानी कि जो भी कण होता है मिट्टी में, तो उसमें जो भी उसके कण होते हैं उसका व्यास बताया गया है इसमें। तो जो क्ले होता है यानी कि मृत्तिका, उसका व्यास 0.002 mm से कम होता है। और जो रेत होता है, जो उसमें रेत जैसा कण जो मिलते हैं, उसका व्यास होता है 0.06 mm से 2 mm तक, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है। और जो गाद होता है 0.002 mm से और 0.06 mm तक का होता है व्यास का। यानी कि सबसे छोटा कण हमारा क्या है, क्ले है। उसके बाद उससे बड़ा गाद हो गया और सबसे बड़ा रेत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा। तो हीरा में क्या होता है, कार्बन, संगमरमर में कैल्शियम, बालू में सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, माणिक्य या रूबी, इसमें होता है क्रोमियम प्लस एल्युमिना Al2O3, माणिक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है, सोडियम जल से हल्का होता है अतः जल पर तैरता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे ये क्रिया करके विस्फोटक बन जाता है, इसलिए सोडियम को न जल में रखते हैं ना ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर में हमारे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी कि मानव प्रजाति सर्वप्रथम जो धातु था वो तांबा का यूज किया था, ठीक है, जिसको हम संयुक्त और स्वतंत्र अवस्था में भी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कांच होता है वाइट होता है, फिर वो गहरा नीला रंग होता है, मतलब अलग अलग रंग के होते हैं। तो उसको बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर गहरा नीला रंग बनाना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग कांच में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो इथेफान है। तो इथेफान जो है फल पकाने में मदद करता है, और दूसरा एथिलीन है, और तीसरा एसिटिलीन भी है, ठीक। तो इसको तीन जो है इसमें हमारे फल पकाने में प्रयुक्त होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एथिलीन है ये फलों को जैसे थोड़ा सा पका हुआ है तो उसको ज़्यादा पका देगा एथिलीन जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। तो TNG, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रो नाइट्रेट या नोवेल तेल बोलते हैं इसको, नोवेल्स ऑयल भी बोलते हैं किसको, ग्लिसरॉल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं। तो पॉलीएमाइड या केवलार, ठीक। जो बुलेट प्रूफ जैकेट और जो भी खिड़की ये सब बनता है तो उसमें पॉलीएमाइड या केवलार की यूज करते हैं। प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और वही संश्लेषित रबर तो नियोप्रीन का ये बहुलक होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक रबर किसका है, तो आइसोप्रीन का है, और संश्लेषित रबर नियोप्रीन। नियोप्रीन माने न्यू मतलब संश्लेषित किया गया है। आइसोप्रीन बहुत दिनों से है प्राकृतिक रबर, ठीक। तो संश्लेषित रबर में और भी जो है जैसे पॉलीस्टीरीन, ड्यूप्रीन रबर, थायोकॉल रबर, ये सब प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ होता है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी इसमें करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हमारे कृषि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यूजेनाल होता है, दर्द निवारक होता भी है, एंटीसेप्टिक भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्यूमस का उदाहरण है। तो हमारा जो ह्यूमस का क्या उदाहरण है, तो ह्यूमस एक जैविक कोलाइडल होता है। ठीक, लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? ईओसिन। ईओसिन का नाम क्या है? टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसेन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन गैस का होता है, और इसका उपयोग फल पकाने में भी होता था। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पतियों पशु पदार्थ से, यानी कि जो भी पेड़ पौधे जो सड़ने लगते हैं तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सरसों तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयुक्त होता है? जैसे सरसों का पौधा है तो उसमें सल्फर का अगर छिड़काव कर दें, सल्फर डाल दें, तो क्या होगा? उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अल्कोहल में मेथनॉल एवं पिरिडिन मिलाने की वजह से क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। जैसे हुच ट्रेजेडी होती है। हुच ट्रेजेडी यानी कि जहरीली शराब पीने से मौतें होती हैं। तो इसमें एथिल अल्कोहल जो हम शराब पीते हैं वो होता है। ठीक, लेकिन गलती से क्या होता है, उसमें मेथनॉल और पिरिडिन मिल जाता है, यानी कि ये भी बन जाते हैं। तो ये काम करता है जहर का। ठीक, या तो आँख की रोशनी चली जाएगी या मौत हो जाती है। तो जो भी एल्कोहल जो भी लोग पीते हैं तो ब्रांड का कोई पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ठीक, लेकिन जो भी ये सब बनाते हैं ना वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसको प्रयोगशाला में प्रयोग होता नहीं है कि एथिल अल्कोहल बना है, मेथनॉल बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल एक है एस्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एस्टेरॉयड है, ये हमारे लीवर में बनता है। ठीक, फार्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट है RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव C3H6N6O6, जिसको T4 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कीट नहीं है? तो जो मकड़ी है कीट के अंदर नहीं आती है, इंसेक्ट्स के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं। सांप के जहरीले जो दांत होते हैं इसका रूपांतरित होते हैं जंबिका दत्त का, इंसीजर का। ठीक, मच्छर, तो मच्छर जो नर की अपेक्षा मादा के डैने जो पंख होते हैं जो जिससे वो खून चूसते हैं, तो मादा की क्या होती है? बड़े बड़े होते हैं। ठीक, और नर जो होता है वो पेड़ पौधे का रस चूसता है, तो इसके जो डैने होते हैं छोटे होते हैं, सूंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना आलू अदरक ये तने का रूपांतरण होता है, अर्थात इनका संग्रह तना होता है जिसको हम राइजोम बोलते हैं। ठीक, जबकि शकरकंद जो स्वीट पोटैटो होता है उसका जो फल संग्रह है उसमें जड़ से होता है, जिसको हम कुंभी रूप कहते हैं। ठीक, और अदरक आलू इनका क्या है? जो तना स्टेम है उसका ये जो राइजोम फॉर्म है उसमें होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली हरित शैवाल एजोला का सहचारी है। जो नीली हरित शैवाल है ये एजोला का क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशन बताता है। इसका उपयोग उर्वरक में करते हैं। तो एजोला, जलीय फर्न, ये सब क्या है? हमारे फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं इनको। इसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लौह की। अगर एनीमिया होती है लोहे की कमी की वजह से, लौह तत्व शरीर में कम होता है, तो क्या होता है कि जो भी पर्सन या जो भी बच्चे होते हैं वो विटामिन सी नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि उनके शरीर में जो विटामिन सी की कमी हो जाती है, और लौह तत्व अपने आप जो खाते भी हैं तो वो लगता नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर लोहे की कमी ना हो तो विटामिन सी यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, नींबू, आंवला ये सब भी खाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंत द्वारा जो भी जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया आंत में, तो कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है? तो विटामिन डी, B12 और विटामिन के, ये शरीर में जो भी आंत है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं बैक्टीरिया वो सिंथेसिस कर लेता है इसका, विटामिन B12 और विटामिन के का। और जो हमारा त्वचा है वो विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, क्या हमें सभी विटामिन बाहर से लेने आवश्यकता है? तो नहीं, क्योंकि ये शरीर के अंदर अपने आप बन जाते हैं कुछ विटामिन। ठीक, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो ग्लूटीन। ग्लूटीन अगर ज़्यादा है तो जो रोटी है ज़्यादा कठोर बनेगी। ठीक है, किस फल में प्रचुर मात्रा में
लौह पाया जाता है, तो जो करौंदा होता है उसमें ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम क्या है? तो रेनिन। अगर शरीर में रेनिन की मात्रा कम हो जाती है तो दूध नहीं पच पाता है, ठीक है, इसलिए रेनिन का सिरप पीना पीना पड़ता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय यानी कि स्टमच में जैसे ही प्रोटीन जो खाद्य पदार्थ है तो उसमें से प्रोटीन का पाचन वहाँ से शुरू हो जाता है, और जो स्टार्च है वो हमारे मुख गुहा से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, ठीक। जो पेप्सिन होता है एंजाइम वो क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में बदल देता है और पेप्टाइड एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक। मानव शरीर में बाहर के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो 65% ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में, ठीक, और 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस होता है। उन्हें सर्वाधिक ऑक्सीजन 65% होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या है? तो जो हमारे सफ़ेद है केसिन की वजह से, केराटिन की वजह से जो हमारा पीला होता है, ठीक है। मैंने कि दोनों दिया है, केसिन और प्रोटीन जो रहेगा तो वो हल्का पीला सफ़ेद दिखेगा। जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे बोलते हैं? 3F, ठीक। जो बीपी और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है तो वो है एड्रेनिल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो मस्तिष्क में पाया जाता है, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, बीपी, पसीना, गुस्सा, जल के उपापचय को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस को किसने बनवाया था प्रयोगशाला में? जिसको मतलब कि उसको सिंथेसिस करवाया था गोल्डन राइस को, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए होती है, फोर्टिफाइड बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर वीटर वेयर ने। नेक्स्ट है जो हमारा रात का हार्मोन या निद्रा हार्मोन किसे कहते हैं? तो मेलाटोनिन को कहते हैं। इसके वजह से हमें क्या होता है? नींद आती है, अच्छी नींद आती है, ठीक। ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट है, कौन वैज्ञानिक थे जो खोज किए मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की? तो सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया जो है परजीवी का खोज किए थे। मलेरिया किससे होता है? तो परजीवी से होता है, परजीवी से होता है, ठीक। नेक्स्ट है, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनेस। ये जो डीपीटी जो टीका लगता है ना, तो वो डिप्थीरिया के रोग को लड़ने के लिए, वुफिंग कफ यानी काली खांसी और टिटनेस के लिए, ठीक। इसको वुफिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टाइफाइड हो गया। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन सा हार्मोन से? तो एडीएच हार्मोन से, जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट है, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। जिसमें क्या होता है? एल्जाइमर में जो एज ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो प्रोटीन एमिलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन है, उसकी वजह से ही पार्किंसन होता है। नेक्स्ट है हमारा, एंटीबायोटिक किसे प्राप्त होता है? तो हमारे बैक्टीरिया से ज़्यादातर एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से, ठीक। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? तो ट्रिपनोसोमा नामक एक उकुस्की जीव से होती है स्लीपिंग सिकनेस। किससे होती है? ट्रिपनोसोमा एक उकुस्की जीव से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च और शर्करा को तोड़ता है? तो एमाइलेज। जब लार में एमाइलेज रहता है तो जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में तोड़ दे, इसलिए हमें थोड़ी देर बाद जो भी चबाते हैं खाना वो मीठा लगने लगता है, तो एमाइलेज की वजह से। 10 दिनों में से अधिक उपवास रहने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। अगर 10 दिन से अधिक आप उपवास रह रहे हैं तो आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, ठीक। जीवाश्म विज्ञान ये किससे रिलेटेड है? तो बीरबल साहनी से। पादप रोग विज्ञान केसी मेहता। भ्रूण विज्ञान पी माहेश्वरी। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन से। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट, या जो हम मशरूम खाते हो किससे बनता है? तो फंफूद से बनता है, फंगी से बनता है, ठीक है। फंगी है वही ज़्यादा हो जाती हैं बड़े तो उसको मशरूम ईस्ट बन जाता है। जंतु विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? तो अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के पिता हैं, ठीक।
और जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनेस ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव सहित सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक, इंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर में रेशम कीट का, सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का, कैनिकल्चर में कुत्ता पालन का करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव होता है जायंट स्क्वाडी होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 में, और डबल हेलिकल संरचना की खोज वाटसन और क्रिक किया था। ठीक, और डीएनए अंगुली छाप यानी कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो भी उसका नैदानिक शोध संस्था है वो हैदराबाद में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसका है? तो लैमार्क का है। ये अपनी पुस्तक फिलोसफिकल जियोलॉजिक में इसका उल्लेख किया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी कि अगर कोई भी यूज और डिसयूज का इसमें था, जैसे कि जिराफ है, जिराफ उसका गर्दन लंबा क्यों है? क्योंकि वो जो नीचे घास खत्म हो गई थी तो पेड़ के पत्तियों को धीरे धीरे खाना शुरू किए, तो धीरे धीरे उनका गर्दन बढ़ती गई, यानी कि उसका यूज किए गर्दन का तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो डार्विन का था, ये इनकी पुस्तक प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इस बुक में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रयोग किया था। ठीक, इसमें क्या है, जैसे कि बहुत बड़ा वो था डायनासोर, तो वो अभी तक नहीं है क्योंकि वो बड़ा शरीर की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ बोलता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो भी प्रकृति में अपने आप को ढालना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B2 राइबोफ्लाविन से कौन सी की कमी से कौन से रोग होता है? किलोसिस होता है, यानी कि जब होंठ फटने लगते हैं यानी कि B2 की कमी है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो स्टेरॉइड है, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से। ये कृषि का क्वेश्चन है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है राइजोम का। ठीक है, स्टेम यानी कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, राइजोम प्रकंद जिसको बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा वो शकरकंद था, स्वीट पोटैटो था, वो किसका था? जड़ का था। ठीक, रूपांतरण। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसेटिन, ये क्या है? तो टाइफाइड नाशी है, यानी कि जब टाइफाइड होता है तो क्लोरोमाइसेटिन देते हैं। क्रिस्टल वायलेट ये प्रतिरोधी है। क्विनिन मलेरिया रोधी है, मलेरिया के टाइम में। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहते हैं। जो मकड़ी है तो उसमें भी तंतु पाए जाते हैं, तो गोसामर रेशम कहते हैं उसको। ठीक, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, उसके लिए क्या आवश्यक था? अधिक फर्टिलाइजर और अधिक पानी। ठीक, हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था, और इंडिया में MS स्वामीनाथन। शाकनाशी क्या है? तो जो खरपतवार है उसमें बूटाक्लोर डालते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड है, ये घास को खत्म करता है। पादप हार्मोन और उनके कार्य क्या क्या हैं? ऑक्सिन, ऑक्सिन का शिखर प्रधानता है, यानी कि जो भी जो हमारे बड होते हैं कली, उसको विकसित करने के लिए ऑक्सिन की जरूरत पड़ती है। जिबरेलिन में कोशिका वृद्धि होती है। साइटोकाइनिन से कोशिका का विभाजन होता है, और एवेसिस अम्ल से वृद्धि अवरोधक है। यानी कि अगर बीज है तो बीज को हम रखना है ज़्यादा समय तक, तो उसमें एवेसिस एसिड मिला देंगे ताकि जी उसका अंकुरण जल्दी नहीं होगा, वृद्धि का अवरोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश विशेष से है। इससे पहले हम इसमें अभी तक जो भी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन थे करें, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।